पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना आराधना, वो सही नहीं हुआ है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। जाओ, घर जाओ। पिछले कुछ दिनों में आपने भी तो कितना कुछ सहा है साहब जी, लेकिन फिर भी आप यहाँ सिर्फ उस औरत के लिए रुके हैं जिसने आपको इतना दर्द दिया। जब आप सब कुछ भुलाकर सिर्फ उनकी परवाह में यहाँ रुक सकते हैं, तो फिर मैं भी तो यहाँ रुक सकती हूँ ना। और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए रुकी हूँ, उनके लिए नहीं। ऑपरेशन कामयाब रहा। हमने उनके शरीर से गोली निकाली है, अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन क्या डॉक्टर? देखिए, उनके शरीर में गोली काफी देर तक थी, जिसकी वजह से उनके चेस्ट में सूजन हुई थी। उस बढ़ती सूजन को रोकने के लिए हमें उनके शरीर को काम करने से रोकना बहुत जरूरी था, जिसके लिए हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया और वो कोमा में चले गए। क्या मतलब है? कोमा में चली गई? क्या वो हमेशा कोमा में रहेगी? वो कभी ठीक नहीं होने वाली है? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमें उनके कोमा से बाहर आने का इंतजार करना होगा। इसलिए अच्छा यही है कि आप लोग घर चले जाएं। हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। एक मिनट साहब जी। ये उस डॉक्टर का नंबर है जिनसे मैंने आपकी दवाइयों की जांच करवाई थी। आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपको सही दवाइयाँ दे देंगे। उससे उन नकली दवाइयों का असर भी 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। अब आपको वो पुरानी दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने गुड नाइट साहब जी। इसकी वजह से मेरा घर परिवार खराब हो गया, बर्बाद हो गया। इसकी वजह से गिरफ्तार कीजिए इसे। इंस्पेक्टर, जिस ऐशो आराम, दौलत और शौहरत के लिए तुमने मेरी दामिनी की जिंदगी ली है, अब इस सोने के महल में, इस सोने के पिंजरे में मैं तुम्हें कैद रखूंगा। आराधना और मेरे डिवोर्स पेपर्स की तैयारी कीजिए। और अब ऐसा मैं कुछ करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। आज तुम्हारी वजह से मैं देविका से शादी कर रहा हूं। जो वादा मैंने तुमसे किया वो सब तोड़ता हूं मैं आराधना। आज, अभी, इसी वक्त। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही आराधना, कि डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद तुम सिंदूर क्यों लगा रही हो? क्योंकि मैं तलाक में नहीं मानती। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। माधव, ये क्या किया तुमने?
आराधना को रोका क्यों नहीं? क्यों जाने दिया उसे? किस मुंह से रोकता था दी? किस हक से उसे रोकता मैं? जो कुछ उसके साथ हुआ है, जो कुछ मैंने उसके साथ किया, क्या वो कम था? क्या वो रुक जाती? इस कमरे से खुद धक्के मारकर बाहर फेंक दिया था मैंने उसे। कितनी बार इस घर से मेरी जिंदगी से जाने के लिए मैंने उसे कहा है। किस मुंह से उसे यहां बुलाऊंगा? मैंने उसके साथ सब गलत किया था दी। इस रिश्ते को निभाने में मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रही है दादी। ना ही कभी मैंने कोशिश की है तो सिर्फ आराधना और रिश्ते के साथ नाइंसाफियां। मेरी खुशी के लिए उसने मुझे तलाक दे दिया। अब तो हमारा डिवोर्स भी हो चुका था दादी। सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। मैं अगर उसकी जगह होता ना दादी, तो मैं माधव दास भारद्वाज को कभी माफ नहीं करता। सब कुछ खत्म हो गया दादी, अब कोई फायदा नहीं। पर बेटा, उसने तो इस तलाक को कभी तलाक माना ही नहीं। अगर मानती तो क्या वो अब तक इस घर में रुकती? जबकि तू तो उसकी आंखों के सामने किसी और से शादी कर रहा था। वो तो आज तक तेरे नाम का मंगलसूत्र पहनती है। उसकी मांग में आज तक तेरे नाम का सिंदूर सजा हुआ है। उसने हमेशा ही तेरा भला चाहा है, हमेशा तेरी ही खुशी चाहती है। वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं चाहा उसने। तुझे सबसे ऊपर रखा है उसने। बहुत कुछ गलत हुआ है उसके साथ इस घर में। पर बेटा, देविका ने जो जाल बुना था उसमें तुम दोनों इस कदर फंस गए कि एक वक्त के बाद न आराधना की गलती रही और न तेरी। बस तेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि तूने कभी भी अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। शादी के पवित्र रिश्ते की नींव तो भरोसे पर ही टिकी होती है, पर अगर नींव ही कमजोर पड़ जाए तो ये रिश्ता किस बुनियाद पर खड़ा होगा? झूठ चाहे कितना भी सच हो बेटा, पर हर हाल में तुझे अपनी पत्नी का ही साथ देना चाहिए था, जो तूने नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि तूने इस शादी को हमेशा एक समझौता समझा, मजबूरी का नाम देकर उसे अपना एक सर का बोझ माना। जिस रिश्ते में तेरी इच्छा, तेरा मन शामिल होना चाहिए था, उस रिश्ते में तूने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। तूने हमेशा आराधना को दुनिया की नजरों से परखा, उसे अपने मन की आंखों से न देखने की कोशिश की, न समझने की। क्या करता मैं दादी? जिन हालातों में हमारी शादी हुई, उसके बाद भी आराधना ने तो अपना रिश्ता निभाया ना। जबकि नाइंसाफी तो उसके साथ भी हुई थी। बल्कि जिस दिन से वो इस घर में ब्याह कर आई है, उसे तो एक पल भी सुकून का नहीं मिला है, पर फिर भी वो चुपचाप सब कुछ सहती रही। उसने एक पल के लिए भी अपना पत्नी धर्म नहीं छोड़ा।